निर्धूत कलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। ये रत्न करंडक श्राप का चार। रत्न तो जानते ही हैं, रत्न नाम की कोई कीमती वस्तु होती है। कीमती द्रव्य को रत्न कहा जाता है, मूल्यवान को रत्न कहा जाता है। और करंड यानी पिटारा। पिटारा ये पेटी होती है आपकी। अमूल्य रत्न कहाँ रखे होते हैं? पोटली में बांध के नहीं रखते, ये स्पेशल उसको एक केस बनाते हैं और उसके अंदर मलमली कपड़ा रख करके उसको बड़ा सुरक्षित रखते हैं। तो हमारा जो रत्न करंडक है, पिटारा है, श्रावकों का शरीर पिटारा है और उनकी आत्मा में रत्नत्रय जागृत करना है। अभी पिटारा खाली पड़ा हुआ है, रत्नत्रय का बोध कराना है उसमें कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्थ के परिणाम रत्न। रत्न कोई ऐसी चीज नहीं है जो हाथ में उठा के पकड़ा के दे दी जाए, बता दी जाए। आप हमारे और आपके परिणामों में भी रत्नपना है, हमारे आपके परिणामों में ही रत्नपना है। अभी रत्न संग्रह में यही तो पड़ा, रहनतम न बच्चई अपाणम मृत्यु है। तो रत्नत्रय कहाँ है? हमारे आपके सबके परिणामों में रत्नत्रय है। हम उन परिणामों की कीमत करना सीख जाए तो भगवान बन जाएंगे। अभी हम पत्थर के रत्न की कीमत समझते हैं और उसके प्रति ही लड़ते हैं, भिड़ते हैं, रोते हैं, माथा पीटते हैं। तेरे अपने परिणाम ही रत्न है, तू उसके प्रति जागरूक हो जा। तो जितने जड़ रत्न है ना, वे सब तुम्हारे चरणों में आकर के अर्पित हो जाएंगे। तुम तो अभिकारी हो प्रभुवर, जग में रहते जग से न्यारे, अति भी झुके तब चरणों में, जग के माणिक मोती सारे। है आपने तो अभी असली मोती नहीं देखा होगा, गजमुक्ता तो बहुत दूर की बात है। क्या देखा है गजमुक्ता आप लोगों ने? फिर आप कहोगे महाराज आपने देखा है क्या? और देखा है तो कहाँ है, हमें बता दो, हम भी जाके वहां देख लेंगे। पर वो हमारे बगैर आपको नहीं दिखाएंगे। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। में स्वीकृति में रखा है वो। कहाँ है देखो, सालू बेटी माने वो जिसके पास हो उसको तुम परेशान कर। और मान लो हम ये कह भी दें कि हमारे, तो तुम क्या करोगे? यही कहोगे महाराज दिखा दो दिखा दो दिखा दो। तो रत्न एक ऐसी चीज है जिसकी फीलिंग पैदा होती है, कीमती है, उसके बारे में जानने की जिज्ञासा होती है, उसके प्रभाव को जानने की जिज्ञासा होती है। कहने का अभिप्राय हमारे आत्मा के परिणाम ही रत्न है। तू जड़ रत्न को उसको कीमती मान रहा है, जड़ रत्न को भी कीमती किसने बताया है? किसने बताया बताओ? चेतन रत्न है। हीरे को नहीं मालूम है कि मैं कितने कैरेट का हूँ, कितनी कीमत का हूँ, वो तो मूर्ख के घर भी पड़ा रहेगा। नमस्ते गुरुदेव। क्या बात है गुरुदेव? मोती तो जो होता है किसी जीव के अंदर से निकाला जाता है, फिर तो क्या पहनना चाहिए इसको? क्या आप लोग समझे? तुम्हारा नाम जिज्ञासु हमने फ्री में थोड़ी रखा था।
अमित जी जिज्ञासु हैं, हमारे संग में 2-3 अमित हो गए, जिज्ञासु रखते हैं। देखो, वो द्रव्य का परिणमन उस स्थान में होता है, लेकिन वह शुद्ध होता है। आचार्यों ने 8 चीजों को शुद्ध बताया। यद्यपि उनकी उत्पत्ति कहाँ होती है? तरजीवों के अंदर होती है। जैसे कस्तूरी नाभि के अंदर होती है, मृग नाभि में। सीपी कहाँ, मोती कहाँ होता है? सीपी के अंदर। गजमुक्ता कहाँ होता है? हाथी के अंदर, गंडे स्थल पर। दूध कहाँ होता है? गाय के अंदर। तो ये कुछ चीजें जो है लौकिक शुद्धि में शुद्ध मानी गई हैं, क्योंकि उनकी उत्पत्ति स्थान वो जगह है। ये बात अलग है कि लोग उनके मार करके प्राप्त करते हैं, लेकिन जब हाथी की और सिंह की लड़ाई होती है और सिंह जो है हाथी के गंडे स्थल पर पंजा मारता है, तो छोटी सी चमड़ी के अंदर तो दबे रहते, जैसे आपकी खरोंच लगी और आपको खून निकल आया, ऐसे ही वो विशेष जाति का जो हाथी होता है, शैले शैले न माणिक्यम औक्तम न गजे गजे, शाद वो नहीं सर्वत्र चंदनम ना बने बने। बचपन में ये पढ़ के आए, हर पर्वत पर माणिक नहीं है, हर हाथी के मस्तक में मोती नहीं है, और सज्जन पुरुष हर जगह नहीं है, हर जंगल में चंदन के वृक्ष नहीं होते। ये दुर्लभता का। आज आपको देखना हो तो गजमुक्ता की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन हाथी दांत की मूर्तियां बनती हैं। मूर्ति, भगवान की मूर्ति हाथी दांत की बनती है। हर मिस्टर में चले जाइए, आपको हाथी दांत की बहुत सारी चीजें मिलेंगी बनी। लेकिन गुरुदेव जो सीप होता है उसको मार के ही मोती प्राप्त होता है, तो इसको उपयोग करना काफी उचित है। देखो, अभी बहुलता के कारण ऐसा हो रहा है। तो प्राचीन काल में जो सीप जो है सूख जाती थी, उसको निकाल करके ही मोती निकालती। हम लोग भी बचपन में नदी किनारे जाते थे, बहुत सारी सीपों को इकट्ठी कर पैक होती, अब हम जानते नहीं थे। अब जैसे बड़ी विचित्रता है संसार में। विचित्रता ये है कि जैसे अभी साधु की पीछे जो है पंख कहाँ से आते हैं? मोर से आते हैं। अब ये बता, से आते हैं तो लोगों ने उड़ा दिया कि भाई ये पंख तो मोर को मार के प्राप्त करते। मोर को पंख के लिए कभी नहीं मारा जाता। मोर के मांस के लिए लोग मारते हैं, पंख के लिए कभी नहीं मारते। पंख तो मोर अपने छोड़ करके खुशी होता है। सावन भादों के महीने में जो है पंख जब बादल गरजते हैं और मोर खुश होकर के नाचता है, पंख फैलाता, तो उसके जैसे आपकी चमड़ी का परिवर्तन होता है, ऐसे उसके पंखों में खुजली उत्पन्न होती है। तो वह चोंच मार मार करके और अपने पंखों को गिराता, स्वयं झड़ाता है। इस क्रिया है, उसके मार करके निकालेंगे तो कितने निकलेंगे। तो ये जो है उसके मांस के लोभी लोग उसको जो है मारते मोर को,
लेकिन आचार्यों ने लौकिक शुद्धि में जो पंचेंद्री का अष्टम है, इसको महामल कहा है। साधु के हाथ अंजलि में भोजन के साथ एक बाल आ जाए तो उसे मल कहा है, अंतराय होता है। इसी प्रकार पंख का बाल भी यदि अंजलि में आ जाए तो अंतराय होता है। लेकिन आचार्य कहते हैं लौकिक शुद्धि में मोर का पंख भी है। वैसे कोई चीज हम चौके में नहीं ले जा सकते, लेकिन इसको हम ले जाते हैं क्योंकि इसे लौकिक शुद्धि में शुद्ध माना है। उसके 5 गुण हैं। पिच्छी के 5 गुण, हल्की होती है, मृदु होती है, शुद्ध होती है, श्वेत पसीना को ग्रहण नहीं करती है। लाओ लाओ लाओ। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ क्या मोर के अलावा और किसी पक्षी का पंख बना के पीछे बनाई जा सकती है? हाँ, बनाई जा सकती है। गिद्ध, इमरजेंसी के लिए गिद्ध के पंखों की पीछे आचार्य ने, लेकिन उसके बाद किसी ने बनाई नहीं फिर? नहीं नहीं। वास्तव में जिज्ञास हुआ। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जिस रत्नत्रय की हम आराधना करना चाहते हैं, रत्न ग्रंथ साहब का 4 ग्रंथ नाम क्यों रखा है? रत्नों का पिटारा। अब पिटारे के अंदर रत्न है, पिटारा खोलेंगे तो रत्नों की कांति दिखेगी। पिटारा खोलेंगे नहीं तो क्या मिलेगा? ऊपर ऊपर डब्बा देखते रहो। ऐसे ही तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार शास्त्रों का क्या है वो बता रहे। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मे सुरावधू यदि यप्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्य। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र क्या है? धर्म है, रत्नत्रय धर्म है। ये चरणान योग कहता है तुम इसका सेवन करो। है तो सम्यक दर्शन से विपरीत मिथ्या दर्शन है, और मिथ्या दर्शन यानी मिथ्यात। और मिथ्यात का क्या स्वरूप है? बार बार बता रहे हैं। अच्छी बात बुरी लगना है, सही को गलत मानना मिथ्यात है, और गलत को सही मानना क्या है? मूर्खता है। पहले मिथ्यात और मूर्खता में अंतर करो। श्रद्धानम परमार्थानाम माप्तागम तपोवृताम त्रिमूढ़ा पूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मश्न। श्रद्धान करना है जिनका? आप आगम और तपोव्रत यानी साधु। आप श्रावक हैं तो पहले इनका श्रद्धान करो। इनकी उपेक्षा करोगे, इनका अनादर करोगे तो दर्शन मोहिनी के बंधन में जाओगे, मिथ्यात्व के बंधन में जाओगे। हम बार बार बोलते हैं कि सच्चे देवसाद गुरु की अवहेलना करना, उपेक्षा करना, अनादर करना, असंधान रखना ही मिथ्यात्व है। गुरु उपदेव को, शास्त्र को मान लेना मूर्खता है। एक बार मूर्खता की उपासना करने वाला तब भी स्वर्ग तक जा सकता है, क्या बार में स्वर्ग तक। लेकिन सच्चे देवसार गुरु की आराधना करने वाला तो नियम से निगोध नरक का पात्र बन जाए।
इसलिए बड़े सोच समझ करके किसी वस्तु विषय को समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अपने मन से पढ़ लेते हैं, सब अर्थ लगा लेते हैं, अनर्थ में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है, पहले सम्यक दर्शन के बारे में शमन वज्राचार्य ने जो व्याख्या की है, हर सदग्रस्त को इसकी बहुत अच्छी तरह से जानकारी ले लेना चाहिए। आपके सिलेबस का सम्यक दर्शन कहाँ है? आपके सम्यक दर्शन की सामग्री क्या है? सम्यक दर्शन का नौकर्म क्या है? इस बात को समझ लेना चाहिए। सच्चा देव कौन है? उन्होंने कहा आप तो छिन्न दोषेन सर्वज्ञेन गमेशना भवितव्यम नियोगेने नान्यथा व्याप्तता भवेत्। सच्चा भगवान दोषों से रहित होता है। सर्वज्ञता और हितोपदेशता, वितरागता, ये तीन उसके मुख्य लक्षण। वो दोष कौन से हैं? जिन दोषों से रहते हैं। तो उन्होंने कहा क्षुत् पिपासा जरातंक जन्मांतक भयमया नरागज्जेष मोहाश्च यस्याप्ता सा प्रकीर्त्यति। हाँ, ये विशिष्ट बात है कि जो जो हम संसारी जीवों की कमियां हैं, भोजन, पानी, जन्म, जरा, मृत्यु, रोग, भस्मय, व्याधि, शोक आदि 18 दोष, उन दोषों से रहित जो है वही वीतरागी है, वही कर्म को काटने वाला है। वही आप थे, वही प्रभु, वही परमात्मा। जो कमजोरियां हमारी है वही कमजोरियां भगवान की हो, तो भगवान और हमें क्या अंतर होगा? कोई अंतर नहीं। जिन्होंने अपनी कमजोरियों को जीत लिया है वही भगवान। और कमजोरियां कहाँ आती है? किसके कारण? 4 संज्ञाओं के कारण कमजोरियां। कमजोर आदमी कब बनता है? अपेक्षाओं में कमजोर हो जाता है। फिर उन्होंने बताया परमेशी, परम ज्योति, विराग, नवल, कृति, सर्वज्ञ, आदि अंत मध्य शार्वा शास्त्रोपला। परमेशी के नाम या परम ज्योति, विराग, विमल और कृतकृत और सर्वज्ञ आदि अंत मंत्र से रहित शास्ता, शासन करने वाले शास्त्रों लाए थे।
हितोपदेशी का वर्णन इसमें किया है। हितोपदेशता सर्वज्ञता, सर्वा सर्वज्ञ, शास्त्र फला लेते। सर्वज्ञता की निरूपणा की है कि जिनको हम परमेश्वरी कहते हैं, परम ज्योति कहते हैं, इनके अंदर सर्वज्ञता का आविर्भाव हो जाए। और हितोपदेशता अनात्मार्थम बिना रागई शास्ता शास्त्री सतोहितम घनन शिल्पी करस्पर्शान मूर्जा किमपेक्षते। देखिए आचार्य भगवान ने किसका उदाहरण दिया? मूर्ज, मृदंग का उदाहरण दिया। उसे ताड़ित करते हैं, इतनी मधुर आवाज देता है, लेकिन वह आवाज देने के बाद बदले में आपको क्या लेता है, कि अपेक्षा करता है? कोई अपेक्षा नहीं करता है। मृदंग बज रहा है तो कोई भी अपेक्षा उसके अंदर नहीं है। अपेक्षा किसके अंदर है? मृदंग की ध्वनि सुनने वाले के अंदर है कि कोई मृदंग बजाए और हम नृत्य करें। मृदंग नहीं कहता है कि तुम नाचो। ये ध्यान रखना, क्या गली में बाजे बज रहे हैं तो घर के अंदर बच्चे अपने आप नाचते हैं, उनको कोई कहता नहीं तुम नाचो। तो मृदंग या ध्वनि कोई अपेक्षा नहीं करती है। उसी प्रकार से भगवान की हितोपदेशता सबकी हित की बात करते हैं, अपेक्षा रहित करते हैं। अब जो है हितोपदेश होता है, ये तीन बातें, सर्वज्ञता, वीतरागता और हितोपदेशता, तीनों लक्षणों को बताने के बाद अरहंत की बात पूरी हो गई। सच्चे देव का स्वरूप पूरा हो गया। अब सच्चा ज्ञान क्या है, सच्चा शास्त्र क्या है, उसके बारे में बताएं। आप तो बग्य मनोल्लंघ है मध्यस्थे विरोधकम तत्वोपदेश कृत सार्वम शास्त्रम तापत घट्टनम। आप तो पग्य मनोल्लंघ है, मनोल्लंघ मदृष्टेष्ट विरोधकम। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी कौन सी गाथा है? 9 नंबर, नमोस्तु 9 नंबर, 9 नंबर। नमोस्तु शास्त्र का स्वरूप बता रहे, शास्त्र कैसा होना चाहिए। हम हर पुस्तक को शास्त्र मान लेते हैं। सबसे पहली बात है वह शास्त्र कैसा हो। आपको पग्य, क्या भगवान के द्वारा उपज्ञात है। अनुल्लंघ, इंद्रादि देवों के द्वारा अनुमनीय है, अर्थात ग्रहण करने योग्य है, या अन्नवादियों के द्वारा अखंडनीय है, खंडन नहीं किया जा सकता, उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। पहली बात तो आपका कहा हुआ हो और कोई उसे खंडन ना कर सके। पर आज के आदमी, आज के लोग तुरंत खंडन कर देते हैं। ये बात आगम में नहीं है। वो एक आगम की परिभाषा जानते नहीं है, एक आगम की गाथा का ज्ञान नहीं है। इतने ज्ञानी हो गए, हर बात को काटने का ज्ञान उनके पास हो। क्यों? उनकी मान्यता से, उनकी धारणा से जो बात नहीं मिलती है वो सब मिथ्या ज्ञान बता देते। तो आगम जो है हमारे अज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए है, ना कि हमारी मान्यताओं की पुष्टि करने के लिए।
मान्यता और धारणा की पुष्टि करने के जो खोजते हैं वो दृष्टांताभास और लक्षणाभास में चले जाते, कुतर्क में चले जाते। अनुल्लंघ है, इसका उल्लंघन नहीं कर सकते, मर्यादा नहीं तोड़ सकते। अन्य बाजियों के द्वारा उल्लंघन करने की योग नहीं है। इष्ट का अर्थ प्रत्यक्ष है और अदृष्ट से अनुमानित परोक्षों का ग्रहण किया गया है। दृष्ट इष्ट अविरोधकम, आत्म प्रणीत शास्त्र इन प्रत्यक्षादि अनुमान आदि परिमाणों से विरोध से रहते हैं। और उसमें क्या विवेचन किया गया है तो कहते तत्वोपदेश, जीव जीव आदि 7 प्रकार के तत्वों का उपदेश करने वाला है और अथवा अपने अपने स्वार्थ रूप से सहज जीव उद्गल आदि 6 द्रव्यों का उपदेश करने वाला है। सर्वेभ्यो हितम सार्वम, और जो सब जीवों का हित करने वाला है। और कपट घटनम कुशित पंथा कापथम तस्य घटनम, जो कुत्सित मार्ग यानी मिथ्या दर्शनादिक हैं उनका निराकरण करने वाला है। शास्त्र की ये सब विशेषताएं उसके आत्मनिध होने पर ही सिद्ध हो सकती हैं। अब हमारे पुस्तक को शास्त्र मानने लगे हैं, इसीलिए भटक रहे हैं और बड़े बड़े आचार्यों की बात को नकारने का अपना शौक हो गया है। आजकल नई फिजा चल रही है कि 6वीं शताब्दी के बाद के सब ग्रंथ में मिक्सचर हो गया है, तो आप उनसे ज्यादा ज्ञानी हो गए, आपको पता लग गया ये मिक्सचर हो गया। जो बात हमें नहीं पचती है, नहीं रुचती है, उस समय हम मिथ्यात्व की मोहर लगा देते हैं, अन्य धर्म की मोहर लगा देते हैं। आपसे पूछा जाए भाई नमोकार मंत्र जो है कब से है? सौरभ भाई, शोभित भाई, क्या नाम? शोभित भाई, नमोकार मंत्र कब से है? अनादि निधन है महाराज जी, अनादि निधन। नहीं 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 नहीं, क्यों? कौन कह रहा था? जनवाणी माता। अरे वो तो भूतवली पुष्पदंत ने लिखा है महाराज जी, वो तो उन्होंने अपने गुरु महाराज के आदेश के अनुसार लिखा था, लेकिन जनवाणी में तो उन्होंने ये थोड़ी ना लिखा कि मैंने लिखा है, तो ये पहले उन्होंने तो कहा अनादि निधन मंत्र है, वो तो लिपिबद्ध किया उन्होंने महाराज जी ने। नहीं तो यार लिपिबद्ध तो पहले नहीं था क्या? यही बात है कि जो बात पहले थी उसी को आचार्य ने लिपिबद्ध किया है। प्रथमान योग का लेखन जो है 7वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ है, उसके पहले कोई ग्रंथ प्रथमान योग का नहीं मिलता है, पर वो गुरु परंपरा से उन श्रद्धालुओं के पास आता है, लेकिन जो है लेखन 7वीं शताब्दी से है। पहले आगम और सिद्धांत को आचार्य ने कर्णान योग, द्रव्यान योग, चरणान योग और कर्णान योग 3 का लिपिबद्धन किया, क्योंकि प्रथमान योग जो सरल था, लेकिन जब प्रथमान योग में विकृति आने लगी, लोग अनेक तरह के जो अपवाद उठाने लगे, तो उन्होंने जो है फिर प्रथमान योग के सब के आचार्यों ने ग्रंथों को लिखा। सबसे पुराना प्राचीन ग्रंथ जो है प्रथमान योग का कौन सा है पता है आप लोग को? तो पहली बार लिखा है
पद्म पुराण जी, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण जी और भरांग चरित्र जी, ये 7वीं शताब्दी के वर्तमान युग के ग्रंथ है। हरिवंश पुराण, आदि पुराण के पहले हरिवंश पुराण, उसके बाद आदि पुराण जिसे महापुराण कहते वो, फिर चरित्र ग्रंथ तो बाद, पुराण, जो श्रेणी चरित्र है, श्रीपाद चरित्र है, ये बहुत बाद की रचनाएं भी उनने भी आचार्यों के ग्रंथों के पात्र, समय, रूपरेखा सब लेकर के उनका रचना की। क्या पहले प्रथमान योग था ही नहीं? अरे समन्वयराचार्य ने रत्न शाकाचार्य की जो है कारिकाओं में 8 अंगों की 8 कहानी दी, 8 नाम दिए, 5 पापों की 5, 5 अनुभूतों की 5 कहानी, 4 दान की 4 कहानी। अब तुम तो नहीं साहब ये कहानी हमको पसंद नहीं है तो ये आगम में नहीं, यही आज हो रहा है। और उनके नाम दिए, और प्रभात चंद्र आचार्य ने संस्कृत टीका लिखी, अभी आएंगे आगे, तो वो सब वर्तमान युग में प्रभात चंद्र आचार्य ने 8 अंगों की 8 कहानियां लिखी। अब उसमें अपना क्या चला सकते हैं भाई? दिक्कत कहाँ हो रही है? अनियोग विवक्षा को ना समझने के कारण दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पर जो बताया सच्चे शास्त्र का स्वरूप बताया कि सबसे पहले आप जो मंगलाचरण करते हैं, ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैवे ओंकाराय नमो नमः। सर्व मंगल मांगल्ये सर्व कल्याण दानम सर्व धर्माणाम जयरम जयतु शासनम। तो जब मंगलाचरण करते हैं तो क्या कहते हैं? अश्व मूल ग्रंथ कर्तारा सर्वज्ञ देवा, तद उत्तर ग्रंथ कर्तारा गणधर देवा, गणधर देवा तेषां वचनानुसार मासाद्य उमा स्वामी समज्वर स्वामी निश्चितम। तत्वार सूत्र है, श्रावकाचार ग्रंथ नाम ध्येयम श्रोता रहा सावधान। संकल्प लिया जाता है कि मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा। तो इस ग्रंथ के मूल कर्ता सर्वज्ञदेव है, उत्तर ग्रंथ कर्ता गंधर्व देव है, और उसकी जो है परंपरा अनुसार उनकी वाक्यादेशाम वाचनानुसार ये नहीं कहा कि मैं अपने वचनानुसार कह रहा हूं। सबसे बड़ी बात तो यही है, जज भी सजा देता है अपराधी को, क्या बोलता है? हाँ, कि मैं नहीं बोल रहा हूं, इस अपराध की, इस कानून की धारा के अनुसार ये अपराध सिद्ध हो रहा है, इसलिए इसको ये सजा मुकर्रर की जाती है। मैं थोड़ी दे रहा हूं। और जिस लेखनी से वह सजा को लिखता है उसको वही तोड़ देता है कि इसके द्वारा कोई दूसरे को दंड ना मिले। घर जाके स्नान करेगा, बहुत सारी चीजें होती, ऐसा थोड़ी खुशी थोड़ी होता है, उसका मन भी दुखता है, पर क्या करे, मजबूर है, कानून उसके सामने। तो कहने का अभिप्राय यही है कि हम लोग जो है सबसे पहले मूल ग्रंथों को पढ़ना नहीं जानते, समझना नहीं जानते, इसीलिए भटके हुए भगवान है। हम तो एक ही बात कहते हैं कि श्रद्धा है जो जिनवाणी पर विनय सहित, और यदि ये दिमाग में रख लिया ना, ये ध्यान रखना
तो हम सब अनुयोगों में हमारी वही बुद्धि चलेगी, इसमें भी कहीं मिला दिया होगा, इसमें भी ऐसा कर दिया होगा, एक जगह कहीं भ्रष्ट होगा, सब जगह भ्रष्ट होगा। माँ सत्य है, पिता विश्वास है। माँ ने बताया ये तुम्हारे पिताजी हैं, इसलिए हम पिताजी को पिताजी कहते हैं। ऐसे ही जिनवाणी माँ ने हमें बताया, वस्तु स्वरूप तत्व को बताया। अब हम ही अविश्वास करेंगे तो कहाँ जाएंगे? मिथ्यात्व की श्रेणी में चले जाएंगे। तो हमारा व्यवहार सम्यक ही नहीं बन रहा है अभी। व्यवहार सम्यक तो निश्चय तो बहुत दूर की बात। क्या व्यवहार में घाटा है तो निश्चय को कहाँ से प्राप्त कर लेंगे? अनुल्लंघ है, कोई उसे उल्लंघन नहीं कर सकता है। और कपट घटनम, मिथ्या मार्ग का निरसन करने वाला है। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज एक ही बात कहते हैं, आप कोई शंका लेके जाओ, सुनते रहेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, लास्ट में एक ही बात कहेंगे, भैया मूल ग्रंथों से स्वाध्याय करो। जब आप अपने से स्वाध्याय कर लोगे, आप अपनी आंखों से प्रमाण देख लोगे, फिर आप कभी भी किसी भी बात को नकार नहीं सकते। लेकिन उस प्रमाण में ही हम दोष उत्पन्न कर दें, पहले ही कह दे इसमें भूत लिखा है, भूत भरा हुआ, तो ग्रंथ तो देखेगा नहीं, भूत ही देखेगा। तो ये महाराज जी है महाराज जी, हाँ, मैं कह रहा हूँ उन्होंने बेनाड़ा पंडित आगरा वालों के तो बहुत सारे शंकाओं का समाधान किया महाराज जी ने। भाई देखो ऐसा है कि कमरे में बैठ के तुम कोई भी बात कर लो। रतनलाल बेनाड़ा जी की तो बहुत सिद्धांतों का उन्होंने समाधान किया महाराज जी ने। नहीं वो तो ठीक है, कमरे में बैठ के आप कोई भी बात कर लो। महावीर भगवान एकांत में गौतम को सब बता देते, क्या के लिए समुक्षण में बताया है? और कभी कभी ऐसा होता है, अपनी बात को पुष्ट करने के लिए आचार्य श्री का नाम दे देते, बात हुई हो। अभी उन्होंने जो नया शंका समाधान किया है, पंडित रतनचंद जी मुख्तियार सहारनपुर वाले की शंकाओं को बदला और समाधान को बदला। तो अभी 2014 में जब 10 मार्च का दिन था, हमारा उनसे साक्षात्कार हुआ। हमने पहली बार, बेचारे परोक्ष हो गए हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं है कि परोक्ष उनकी बुराई कर रहे हैं। एक ही बात उनसे पूछी कि बेनाड़ा जी आपने इन शंका समाधानों को क्यों बदला? रतनचंद जी मुख्तार के शंका समाधान को आपने क्यों बदला? उन शंका समाधानों को बदला जिससे उनकी मान्यताओं का खंडन हो रहा था। आचार्य श्री से कहा महाराज जी आपने? नहीं, बेनाड़ा जी से। बेनाड़ा जी। हाँ, अब कभी हमें सौभाग्य मिलेगा आचार्य श्री के दर्शन करने का तो भी वहां निवेदन करेंगे। तो स्वामी जी हम कुछ नहीं कह रहे, आपने बेनाड़ा जी की शंका का समाधान किया था कि नहीं किया था, इतना बता दो बस। हाँ मैं ना, ऐसे कर दो वैसे कर दो, मुंह से कुछ मत बोलो, ऐसे कर दो हम मान जाएंगे और ऐसे कर दो तो हम मान जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। मूल बात है कोई पूछने वाला बोलने वाला नहीं। बोलने दी नहीं जाती महाराज जी, बोलने दी नहीं जाती है वहां पर। नहीं बोलने तो दिया जाता है, हमें बोलने का तरीका नहीं आता। महाराज जी आपके पास कोई हो जाके पूछ सकता है, बैठ सकता है, वहां कोई नहीं जा सकता साधारण व्यक्ति। अब अपने पाप कर्म को जाए, अपन यही मान लो जी। ये बात सही है आपकी, ये आपकी ज्ञान बिल्कुल सही है। अपन अपने आप को समझो, दूसरे को दोष नहीं दे सकते अपन। हमारा पुण्य कम है? इंद्रभूति का पुण्य था, दिव्य ध्वनि फिर गई, बाकी सब बैठे सब लोग। तो अपने कर्म को दोष देना, अपन दूसरे को दोष क्यों दे?
जी जी बिल्कुल सही बात। दूसरों को दोष देने का अधिकारी नहीं है। हमने सवेरे की क्लास में यही बोला था, जो व्यक्ति कर्म को कर्म के ऊपर डाल देता है वो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। भाई तू जान तेरे काम जान। हम उसके कर्तापन बन करके उसका राग द्वेष मोह करके अपने आप को कर्म से बांध ले और कर्म को बल मिल जाता है। देखो मुझे आत्मा मानती है, हम कर्म को बल तो मैं तेरी मान्यता रखता हूँ, तू मेरी मान्यता रखता, तुझे मेरी जरूरत होगी, मुझे तेरी जरूरत नहीं। उसको निकम्मा कर दो। जब हमारे शंका समाधान करने वाले लोग भी हमें गलत रास्ते बताएंगे, शंका समाधान कहाँ है? हमारे मूल आचार्यों के ग्रंथों को कहेंगे ये मान नहीं, इनमें विलक्षणों का प्रभाव हो गया, इसमें श्वेतांबरी प्रभाव हो गया, हिंदू प्रभाव हो गया, अन्य मतों से आ गया। जिन भाष्य जब निकलता था उसमें एक शंका समाधान पूछी किसी व्यक्ति ने कि भगवान के सामने साष्टांग नमस्कार करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, उनकी शंका समाधान मुझे तारीख बारीख याद नहीं है, न तारीख याद रहती न तारीख याद रहती। तो उन्होंने लिखा है कि आगम में नहीं है, ये जो पद्धति आई है साष्टांग नमस्कार करने की अन्य मतों से आई, जबकि आचार्य हमारे कहते कि पंचांग नमस्कार, अष्टांग नमस्कार, गौवासन से नमस्कार करना जैन पद्धति है। सौधर्म इंद्र को सूचना मिलती है क्या कि भगवान को, हाँ वो क्या करता जन्म हो गया, 7 कदम आगे चल करके पैदल चल करके क्या करता है, परोक्ष में साष्टांग नमस्कार करता है। उस दिशा में प्राचीन काल में ये प्रणाली थी क्या, गुरु के आगमन की सूचना जो देता था, गुरु के आगमन की, भगवान की तो बहुत दूर की बात है, बनमाली ने सूचना दी। सूचना को सुनकर के राजा बड़ा हर्षित हुआ और अपने कीमती आभूषण उसको भेंट में दे दिए कि तूने इतनी सूचना सुनाई है। आज के जमाने में सूचना मिल जाए महाराज जी आए तो पंचलोक गांव छोड़ के बदले, अच्छी भलाई आ रही है तो चौका लगाना पड़ेगा, प्रवचन की कोई कार्यक्रम करवा देंगे महाराज तो उसका खर्चा करना पड़ेगा बस। तो पंचों को जिनसे पैसे का फायदा होगा उन महाराज को तो गाड़ी वाजे से ले आएंगे। तो जहाँ खर्चा की बात आएगी उन महाराज से कहेंगे महाराज श्रीफल चल रहा है, कहाँ आपकी जाने की व्यवस्था है, आगे हमें व्यवस्था करना पड़ेगी, आप 2 दिन पहले बता दीजिए कहाँ जाना है आपको, हम वहाँ सूचना दे दें। ये नहीं कहते महाराज आप बिहार करो, क्या दृष्टि की बात दी है यार है। और उसके बाद हम भी होशियार हैं बेटा, तुम्हारे कहने से ना बोला आए हैं ना तुम्हारे कहने से जाएंगे। हाँ हम उनसे दबते नहीं है, कितने नरियल चढ़ा दो कि महाराज बिहार करो, अपन जाने वाले नहीं, और कितनी नरियल चढ़ा दो महाराज रुकने वाले नहीं। तो परमेश्वरी का बिहार पंचों के नरियल से नहीं होता, भव्यों के भाग्य से होता है। तो जो प्रक्रियाएं चल रही हैं आज के समय की वो अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर जो है शास्त्र जो बताया है, आप तो पग मनोल्लंघे मदृष्टि तत्वोपदेश सारमम शास्त्रम का पथघर्षणम। अब तुम शास्त्र को ही विरोधी तैयार कर दो, जो कुपथ का नर्सन करने वाला है और जो दूसरों के द्वारा अनुल्लंघनीय है, उल्लंघन नहीं करने हैं, तुम अपने हाथ से उल्लंघन कर दो, तुम अपने आप से उसे कपट वाला मिथ्यात्व बता दो, तो क्या रह गया तुम्हारे शास्त्र में। एक विद्वान ने तो लिख दिया, बहुत उच्च कोटि का विद्वान संघ का समाधान में, कि वर्तमान योग में अतिशयोक्ति है। वर्तमान योग को अतिशयोक्ति मानते हैं, पर तुम्हारे सिद्धांत में वो बात नहीं घटती, तो इसलिए अतिशयोक्ति नहीं है भैया।
जैसा हुआ था वैसा ही आचार्यों ने लिखा है, उसमें अतिशयोक्ति हमारी समझ में नहीं आती, इसलिए हम उसको अतिशयोक्ति कहते हैं। और प्रथमान योग जो है द्वादशांग का अंग है, दृष्टिवाद के परिक्रम सूत्र, प्रथमान योग, पूर्व और चूल का, ये 5 भेद है। तो प्रथमान योग द्वादशांग का अंग है, जैसी घटना घटी है वैसा हमें स्वीकार करना होगा, चले गले उतरे या ना उतरे। लेकिन जो चल रहा है हो रहा है, हम लोग क्या करें? प्रथमान योग का स्वाध्याय बंद कर दिया, एक द्रव्यान योग, कुछ लोग चरणान योग, कुछ लोग करणान योग। करणान योग तो बहुत कम विद्वान है। असली करणान योग है। करणान योग का सम्यक यदि अपने पास है तो फिर और कोई चीज जरूरत ही नहीं। और करणान योग है हमारा परिणाम। हमारे परिणामों में द्रव्य तत्व पदार्थ की व्यवस्था व्यवस्थित हो गई, देवशाद गुरु का स्वरूप व्यवस्थित हो गया। अब करना क्या है? श्रद्धान करना है, स्वरूप की व्यवस्था करना, स्वरूप की निश्चयता करना, वो तो श्रद्धान है। और श्रद्धान करने में कुछ लगता नहीं है, परंतु हमारी कथाएं श्रद्धान नहीं होने देती। हमारी मिथ्या बुद्धि श्रद्धान नहीं होने देती है, उसके स्वरूप में विपर्यास उत्पन्न कर देती है। स्वामी भेद स्वरूप भेद विकृत हो जाते हैं। और क्या है? बार बार हम आप सबको बताते हैं कि 4 अनियों की विवक्षा को समझ के रखो, देखो, समझो, करो और बनो। प्रथमान योग दिखाता है, करणान योग समझाता है, चरणान योग करने की बोलता है, द्रव्यान योग बनने की बोलता है। करोगे तब ना बनोगे। क्या MA B.Ed करोगे तब आप टीचर बनोगे? बिना MA B.Ed करे टीचर बन जाओगे क्या? है MD करोगे तो डॉक्टर बनोगे, LLB करोगे तो वकील बनोगे। कहने का अभिप्राय है कि पहले आपने पढ़ा नहीं, किया नहीं और बनने की बात करते हो। बिना कुछ किए कुछ बनता है तो एक ही बनती। कौन सी चीज है वो? बिना किए कुछ बनने वाली चीज का नाम क्या है? बहाना। अरे बहुत होशियार मौड़ी है। बहाना बनाने में कुछ नहीं लगता, कोई सामान नहीं लगता। एक गुरु चेला थे, एक कुटिया में थे, तो थोड़ी सी जो है मौसम वैसा हो गया तो गुरुजी कहने लगे, बेटा देखो बाहर पानी गिर रहा है क्या? तो उसी समय बाहर से एक बिल्ली अंदर आई, तो उसने हाथ फेर करके देखा तो कहने लगा, गुरुजी पानी नहीं गिर रहा। तो गुरुजी ने पूछी, ऐसे कैसे जान लिया? बोले अभी ये बिल्ली बाहर से आई है, वो सूखी है। अभी पानी गिर रहा होता बिल्ली गीली होती। फिर थोड़ी देर में गुरुजी कहने लगे, बेटा ये लालटेन बुझा दे, आंखों पर रोशनी पड़ती है। चेला कहने लगा, गुरुजी एक काम कर लो, आंखें बंद कर लो, सो जाओ। फिर थोड़ी सी हवा आने लगी, गुरुजी ने कहा, बेटा एक काम करो, एक किवाड़ बंद कर दो। चेला कहने लगा, गुरुजी 2 काम तो हमने कर दिए, एक काम आप कर दो। पानी का पता लगा दिया और 2 हमने कर दिए, एक आप कर दो। आप उठ के जो है किवाड़ बंद। आजकल के चेले लोग ऐसे हो गए, सारा काम गुरुजी से करवाना चाहते। बहाना बनाना। अब लोगों को और कुछ नहीं, महाराज आपकी बहुत याद आ रही है, महाराज आपको क्या बताएं महाराज,
कोरोना नहीं होता, एक कोरोना का बहाना मिल गया। जब कोरोना नहीं था तब ये बता दो, क्यों अमित भाई? जी गुरुदेव। हम भावना बात है ना, हम लोग तो दर्शन हो जाए, दर्शन हो जाए। तो देखो कोरोना ने कितना बढ़िया काम कर दिया है, ऑनलाइन आपको दर्शन हो रहे, रोज हो रहे। वहां तो टिकट लगाते हैं 2 घंटा 2 दिन। गुरुजी ये भावना भाकी भोजन कर लेते होंगे। हाँ, हमें भावना बांधे हैं, तुरंत भोजन तैयार मिलता है हमें यहाँ पे। बहुत अच्छी बात है। अंदर भी भावना से चला जाता होगा। महाराज जी से एक निवेदन है महाराज जी। हाँ भैया। ये देव शास्त्र गुरु की पूजा की जयमाल जो है, चौ कर्मन की 63 प्रकटनाश जीते अष्टादश दोष राशि, इसका आप व्याख्यान कर दीजिए तो बड़ा। 4 कर्म की 63 प्रकृति नहीं होती। वो 4 कर्म कौन से हैं पहले तो ये बताओ। घातिया कर्म नहीं, दर्शन दर्शनावली और क्या बोले? दर्शनावली दर्शनावरणी नहीं, जीव विपाकी, उद्गल विपाकी, क्षेत्र विपाकी और विपाकी। अच्छा, ये 4 प्रकार की प्रकृतियां हैं कर्मों की जी, जो फल देती हैं। जिनका विपाक जीव में ही घटता है वो जीव विपाकी, जिनका विपाक पुद्गल में शरीर में घटता है वो पुद्गल विपाकी, जिनका विपाक भाव में घटता है वो भव विपाकी, क्षेत्र में घटता है क्षेत्र विपाकी। तो इनके अलग अलग स्वरूप हैं, इनकी प्रकृतियां होती हैं 63 जी। अब हमें गिनती आती नहीं है, हमने आपको बता दिया। और ये 63 प्रकृति भी 3 तरह से बनती है और लिखी हुई है, हम तो याद तो भूल जाते हैं, हमें बस आप कहना पूछ रहे हैं। लेकिन आपने जिज्ञासा रखी तो आप जिज्ञासा का प्रारंभिक रूप तो तैयार कर दिया। अब कल हम उसका रेफरेंस निकाल लेंगे और आपको बता देंगे जीव रूपा की इतनी प्रकृतियां हैं, उद्गल रूपा की इतनी है। श्वेता जी को आती तो बता सकती है। आती श्वेता जी? नहीं आ रही है? हाँ जी, नमस्ते महाराज जी। हाँ, क्षेत्र विपाकी भव विपाकी रह जाएगी महाराज जी। क्षेत्र विपाकी चारों विग्रह गति और थोड़ी थोड़ी याद कर दोगी। हाँ, जीव विपाकी पे चारों आयु आ जाएगी। कहने का मतलब ये है महाराज जी 4 घातिया कर्म वो तो आ ही जाएंगे, लेकिन वो हाँ, उसमें आ जाएगी और वो पुद्गल विपाकी उनमें से निकाल ली है, बस वो कितनी आती है। तो ये चीज है कि हम तो भूमिका बना सकते हैं, याद तो हमको है। श्रद्धा हो जब जिनवाणी विनय सहित और मैं धर लो, बिना पढ़ाए पढ़ जाओ, शब्द के अर्थ स्वयं कर लो, शब्द कोश की नहीं जरूरत, नहीं कोई भी शर्त हो, शब्द स्वयं बता देते हैं अपने गहरे अनुभव। ज्ञान से ध्यान है बढ़ता, शब्द भाव से हो भरता, शब्द में अंतर भी हो अर्थ भाव का एक, शब्द अमित के होने से ही सीमित लगता है संसार। तो द्वादशांगमयी सरस्वती माता